जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है। लगभग 1950 यानी 1950 प्लस भर्तियां जो कि महत्वपूर्ण पदों पर है, यानी बीपीएससी जिसमें जाने का एडमिनिस्ट्रेशन में आपका सपना होता है, उसके लिए भर्तियां निकाली गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी में चार चांद लगा देंगे और इतना जोश अपने अंदर भर लीजिए कि जब तक ये एग्जाम नहीं होता है सारे दोस्त यार मित्र घर परिवार सबको एकदम बहिष्कृत कर दीजिए, त्याग दीजिए। कोई जरूरत नहीं है अभी इस समय। आप अपनी हर सुविधा की चीज को त्याग दीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकल आइए, क्योंकि ये वो समय है जो आपको इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा कि जब ये रिजल्ट फाइनल आए तो आपका एक नाम उसमें जरूर होना चाहिए। हम लोगों की तरफ से भी कोशिश रहेगी कि आपको करंट अफेयर और साथ ही साथ बिहार स्पेशल या फिर अन्य करंट अफेयर जीएस से संबंधित क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जा सकें। तो अपनी हम शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों से। किसी ने क्या खूब लिखा है कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे किसी बहाने से आया कर। कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। क्यों इतना कीमती समय बर्बाद करना है? इतना महत्वपूर्ण समय, नोटिफिकेशन आ चुका है बीपीएससी का। हालांकि हम आपको थोड़ा लेट जरूर बता रहे हैं, लेकिन जितना जानकारी आपको चाहिए उतना हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये 1950 प्लस यानी इतनी बड़ी भर्ती बीपीएससी के इतिहास में कभी नहीं हुई है। और इसमें न जाने ऐसे कितने पद हैं जो एसडीएम के लिए हैं, न जाने कितने ऐसे पद हैं जो डीएसपी के लिए हैं, आबकार अधिकारी के लिए हैं। आप समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी होती है, इसका इंतजार रहता है। बीपीएससी बिहार की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा योग्य वैकेंसी मानी जाती है। बाकी आप सब अच्छे से जानते हैं इसमें जो जो पद होते हैं। चलिए बात करते हैं क्या है इसमें। ये देखिए ये है वो दरवाजा जिसके अंदर आपको जाना है, लेकिन इसको जाने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको प्री मेंस ये पार करके जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपका यहाँ इंटरव्यू होगा। और इस रास्ते में एक बार आप पहुंच गए तो आप इतना मोटिवेट हो जाएंगे कि फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के मोटिवेट करने की, बल्कि आप खुद दूसरों के लिए, हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। और याद रखिए पेपर इतना टफ नहीं है, बस इस पेपर को निकालने के लिए एक सही रणनीति, बेहतर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक वर्दी स्टार सहित मिले, आप चाहते हैं कि आपको एक प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट मिले, आप चाहते हैं कि हजारों लोग आपके नीचे रहकर आपकी बात सुने, आपको सम्मान दे, आप चाहते हैं कि आप अपने जिले में एकमात्र व्यक्ति बने जो इस पोस्ट पर बैठे हों अधिकारी के रूप में, तो आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इसलिए याद रखिए यूं ही आसानी से कुछ नहीं मिलता है। अगर आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो उसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। ये देखिए एकीकृत 70वीं परीक्षा, आपको पता है कि जब भी बिहार में कोई परीक्षा आती है तो उसको एक नाम होता है, यानी 70वीं परीक्षा है जो इस समय आई हुई है। याद रखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस बार 70वीं बीपीएससी में याद रखिएगा एक सिद्धांत, जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है और एक नाम आपका जरूर हो, बस कोशिश यही करनी है। कंपटीशन किसी से नहीं करना है, किसी से आप कंपीट कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कौन बैठने वाला है आप नहीं जानते हैं। आप तो सिर्फ अपने आसपास के 2-4 लोगों को ही जान रहे हैं, लेकिन इसमें एक से एक महारथी, एक से एक धुरंधर और एक से एक नए लोग बैठेंगे। उनके बीच में आपको कैसे बेहतर करना है ये आप करिए। दे पढ़ते चले हैं इसको, एक एक पॉइंट को आपको आराम आराम से बताते चलते हैं जो आपके लिए जरूरी है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संपर्कों के लिए प्राप्त रिक्तियों के आलोक में ये अधियाचना जारी की गई है। 70वीं संयुक्त बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से आवेदन करने के लिए एक निश्चित तिथि आपको उपलब्ध कराई गई है। उस तिथि से आपके फॉर्म भरे जाने हैं। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, ये पदों के नाम दिए हुए हैं, कौन क्या कैसा है आप देखते चलिएगा कितने सारे पद होते हैं। सबसे पहले है बिहार प्रशासनिक सेवा। आप जान ही रहे होंगे कि जिले में 2 महत्वपूर्ण पोस्ट होती हैं। एक होती है जिसको हम लोग जानते हैं एसपी, एक हम जानते हैं डीएम।
यानी आईपीएस ऑफिसर और डीएम, आपको पता होगा कि इनकी भर्तियां होती हैं संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, लेकिन इनके अंडर में काम करने के लिए राज्य के अपने महत्वपूर्ण पद होते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं डीएसपी और साथ में एसडीएम, जो कि इन्हीं के साथ में मिलकर या एसडीएम या डीएम के अंडर में काम करते हैं। डीएसपी जहां पुलिस प्रशासन में दूसरा मुखिया होता है एसपी के बाद, वहीं आपको पता होगा एसडीएम डीएम के बाद प्रशासन में मुखिया होता है। तो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार प्रशासनिक सेवा, असली लड़ाई तो इसी के लिए होती है। हर कोई जिससे पूछे क्या बनना है, एसडीएम। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वर्दी का जुनून होता है, वो अपनी रैंक जब भरते हैं, जिसको डैप बोलते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो इंटरव्यू से पहले होता है, उसमें भी एसडीएम नहीं भरते हैं बल्कि डीएसपी बनना चाहते हैं। उनको वर्दी चाहिए। क्यों? डिफरेंस तो होता ही है ना। अगर मान लीजिए आप सादा कपड़ों में बेहतरीन कोट ब्लेजर के साथ भी पहुंचेंगे, एसडीएम साहब आ गए, लेकिन वहीं आप वर्दी में अपने साथ 50 कांस्टेबलों को लेकर पहुंचेंगे, अरे एसपी साहब, डीएसपी साहब, उसका अलग रुतबा रहता है। वर्दी की जो चाहत होती है ना, जिसको एक बार वर्दी पसंद आ जाती है उसको और कुछ पसंद भी नहीं आता है। देखिए, इसके बाद है बिहार पुलिस उपाधीक्षक, यानी बिहार पुलिस सेवा। ये गृह विभाग के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से आप देखते होंगे काराधीक्षक या फिर राज्य कर सहायक आयुक्त, जो कि वाणिज्य कर विभाग, यानी राज्य सरकार में अलग अलग विभाग होते हैं और अलग अलग विभाग में काम करने के लिए ऊंचे पदों पर अधिकारियों की आवश्यकता होती है। उन्हीं अधिकारियों के लिए ये सभी विभाग क्या होते हैं, नोटिफिकेशन जारी कराते हैं। किसके माध्यम से? बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से। हर राज्य का अपना लोक सेवा आयोग है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग है, या फिर आप देखिए जेपीएससी है, छत्तीसगढ़ का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, राजस्थान यानी आरएएस का भी है। तो सभी के अपने अपने हैं और हर विभाग में जो ए ग्रेड की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती होती है वो इसी से निकाली जाती है, बीपीएससी के माध्यम से। देखिए, बिहार निर्वाचन सेवा के लिए अवर निर्वाचन अधिकारी की आवश्यकता है। बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार शिक्षा सेवा की आवश्यकता है। साथ में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सहायक निर्देशक चाहिए है, और साथ में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सहायक निर्देशक चाहिए है, और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ही इसमें भी बाल संरक्षण सेवा के लिए सहायक निर्देशक चाहिए। तो ऐसे सभी महत्वपूर्ण पद। लेकिन हम लोग दरअसल क्या है ना, सिर्फ 2 ही पदों को मान चुके हैं बीपीएससी के अंतर्गत, जिनको लेकर हमारे अंदर उत्साह होता है। एक होता है वो एसडीएम का पद, और दूसरा होता है आपका डीएसपी या डीवाईएसपी का पद, जिसको अलग अलग नामों से अलग अलग राज्य में जानते हैं, लेकिन मेनली वो डीएसपी ही होता है। तो ये आपको पता हो गया है कि ये नोटिफिकेशन आ चुका है। आगे देखते हैं क्या दिया है। दिव्यांग की प्रकृति दर्शाई गई है। मतलब देखिए, आरक्षण 2 प्रकार से मिलता है। एक तो मिलता है आपको पता होगा जातिगत आधार पर, और दूसरा आपको मिल रहा है दिव्यांग, यानी जो दिव्यांग है, जो सामान्य प्रकृति के नहीं है या जो सामान्य लोगों की तरह सक्षम नहीं है, उनको कुछ विशेष सुविधाएं आरक्षण दी जाती है। तो उसी को लेकर ये प्रावधान किए गए हैं। 70वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, परीक्षा का नाम क्या है? 70वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। और क्या होना चाहिए? सिर्फ उन्होंने कहा है कि आप केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए। किससे? किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ऐसी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है जिसको ना तो सरकार ने मान्यता दी है ना यूजीसी ने मान्यता दी है, बस आप हो सके मेरा देखो 2000 रुपए में ग्रेजुएशन हो गया, ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से ही क्या करना होगा, ग्रेजुएशन, जिसको मान्यता प्रदान की गई हो। उसके बाद देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कॉलम में स्नातक समतुल्य उत्तीर्णता। वही बात है कि अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या होना चाहिए? स्नातक होना ही चाहिए, या स्नातक के समकक्ष भी होंगे आप उस समय, तब भी ये फॉर्म आप भर सकते हैं। समतुल्य उत्तीर्णता। इसके बाद देखिए, विशेष शैक्षणिक योग्यता। कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके लिए विशेष योग्यता चाहिए। अब मान लीजिए समाज कल्याण विभाग कोई भर्ती निकाल रहा है, तो उसमें वो ये मांग सकता है कि आपका विषय ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी होना चाहिए। क्यों? समाज के लिए आपको काम करना है, तो समाज कल्याण विभाग में तो ये मांग सकता है ना। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे पद हैं। तो कहा गया कि जिन पदों में विशेष योग्यता चाहिए वो आपको होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि नहीं मैं तो ग्रेजुएशन किया हूं, आपने ग्रेजुएशन मांगा था, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ कह दिया है ऑलरेडी कि आपको विशेष योग्यता उसके लिए चाहिए होगी। और हर आयोग ये भर्तियां निकालता है, करता है। आरक्षण आप जान ही रहे हैं, जो सिस्टम पहले से चला आ रहा है आरक्षण का, उसी को लेकर इसमें प्रावधान है और उसी व्यवस्था के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आरक्षण व्यवस्था को लेकर। आगे देखिए, उम्र सीमा। एक डाउट ये रहता है कितनी उम्र होनी चाहिए।
लिखा हुआ है दिनांक 1/8/2024 को, यानी 1 तारीख 8वां महीना और 2024, इस दिन को उम्र सोमवार सेवावार, सॉरी उम्र सेवावार, मतलब आप जिस भी सेवा के लिए अप्लाई कर रहे हैं 21 वर्ष एवं 22 वर्ष, समझ में आ गया, यानी 21 वर्ष से अगर आप कम हैं तो इस सेवा के लिए आप नहीं आ सकते हैं, भले ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, लेकिन आपको उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। और अगर किसी के लिए 22 वर्ष मांगे तो वहां 22 भी होनी चाहिए, समझ में आ गया। और अधिकतम कहा गया है, और यहाँ उम्र की बात की जा रही है, न्यूनतम सबके लिए सामान्य है, जो भी आरक्षण को लेकर छूट दी जाती है वो अधिकतम में दी जाती है, अटेम्प्ट को लेकर छूट दी जाती है, उम्र सीमा को लेकर छूट दी जाती है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं अनरिजर्व की, यानी जो रिजर्व नहीं है, तो उसके लिए 37 वर्ष कहा गया है कि आप 21 साल से फॉर्म भरना शुरू कीजिए और 37 वर्ष तक भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए। कुछ लोग होते हैं बहुत लंबी तैयारी करते हैं, बहुत लंबी प्लानिंग करते हैं, अपना ये कीमती जीवन सिर्फ तैयारी को समर्पित कर देते हैं। ईश्वर पूछता होगा कि बेटा तुमने क्या किया जमीन पर जाकर, तो कहते होंगे गुरुजी हम सिर्फ एक तैयारी किए हैं, उस तैयारी में ही हमने पूरा जीवन दे दिया। वो तैयारी इतनी लंबी क्यों चलती है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है एक बेहतर प्लानिंग का अभाव। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कहा गया है, ये रिजर्वेशन वालों के लिए अटेम्प्ट की संख्या ज्यादा होगी और उम्र सीमा भी ज्यादा होगी। आगे देखते हैं, बिहार सरकार से, ये आपके काम में कुछ नहीं है, ये आपको नहीं जानना है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, तो सीधी बात है, हिंदी भाषा एक हम लोगों की अभी राज्य की भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी हिंदी माध्यम से ही पढ़ी लिखी होती है। लेकिन आपको हिंदी के साथ साथ अपना प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में भी मिलेगा, तो जो जिसमें ये डाउट होता है कि हमारा पेपर हिंदी में आएगा अंग्रेजी में, तो आपका पेपर दोनों ही भाषाओं में आएगा। ये बात तो सभी लोग ही जानते हैं जो पेपर दिए हुए हैं। उसके बाद हिंदी में भी आपको देवनागरी लिपि के अंतर्गत, समझ में आ गया, इनमें आपको देना होगा। प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प देने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द या वाक्यांश या अंश यदि कोई है का चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं। इस भिन्न स्थिति होने पर उत्तर पुस्तिकाओं में मान्य करने में संबंध में आयोग निर्णय लेगा। यानी आपने जिस भाषा को चुना है आपको उत्तर उसी भाषा में ही देना है। आप चाहे अंग्रेजी के जितने जानकार रहिए, अगर आपने भाषा का माध्यम हिंदी लिया है और आपने बहुत अच्छी इंग्लिश लिखी हुई है, एकदम विलियम शेक्सपियर से भी ज्यादा अच्छी इंग्लिश, तब भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। फिर वो आयोग आपका तय करेगा अलग तरीके से, क्योंकि ये आयोग लापरवाही नहीं बरतते हैं। ये आयोग सीधे कहते हैं कि आप में क्या होना चाहिए, एक सबसे पहली चीज है कि क्लियरिटी होनी चाहिए। पता पड़ा हमने चुना कुछ है और रास्ता किसी और पर निकल पड़े, ऐसे नहीं चलेगा। मुख्य लिखित परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण यानी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों की 2.5 गुना होगी। 2.5 गुना, 3 गुना नहीं। यानी कि मान लीजिए अगर हमको 100 पोस्ट भरनी है तो इसके लिए हम 250 लोगों को बुलाने वाले हैं इंटरव्यू में, और इन इंटरव्यू में 250 लोगों में से 100 व्यक्ति सिलेक्ट किए जाएंगे। ये है इसका सीधा पैटर्न। यानी लगभग 2000 पोस्ट हैं, तो आप मान सकते हैं कि 5000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये बम्पर है, इससे बड़ा कभी आया ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। इससे बड़ी बीपीएससी के इतिहास में कोई वैकेंसी नहीं आई है। टीचर को छोड़ दीजिए, टीचर तो अभी 2 साल पहले से ही संभालना शुरू किया है बीपीएससी। मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा। यानी इंटरव्यू जो होगा आपका वो 120 अंकों का होगा। इंटरव्यू होता है बेसिकली आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं, आपके प्रेजेंटेशन का टेस्ट होता है, आपके बातचीत कौशल का टेस्ट होता है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। वहां नॉलेज नहीं देखा जाता। ये नहीं देखना है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, कितना ज्ञान आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान कम है। कभी कभार तो ये भी देखा जाता है कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं, मान लीजिए पूछ लिया कि हमारा संविधान कब अपनाया गया, और आपको जवाब नहीं आता है, आपने कह दिया सॉरी सर, तब भी उनको इससे बुरा नहीं लगता है। दिक्कत तब होती है कि जब नहीं आता है और आप फालतू कहते जा रहे नहीं सर हो सकता 1950 होगा, हो सकता 1951 होगा, तो वो फिर आपको फिर नंबर नहीं देते। वो कहते हैं जिस व्यक्ति में ये गट्स नहीं है कि वो सच बोल सके, वो आगे क्या प्रशासन संभालेगा। उसके बाद देखिए अधिमानता का चुनाव, ये सब आपके काम का नहीं है। स्वास्थ्य परीक्षण कोई दिक्कत नहीं है। मेगा सूची
तो देखिए मेगा सूची इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि 70वीं संयुक्त जो परीक्षा होने वाली है इसमें आपको कुल मिलाकर 900 अंकों के आधार पर जांचा जाएगा। कितने? 900 अंक। इसी 900 अंक में से अगर आपके 400-450 नंबर आ जाते हैं तो मान लीजिए आप क्वालिफाई हैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि 50% से ज्यादा नहीं जाता है, बस पीटी कठिन होता है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 300 अंक का, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र 300 अंक का, साक्षात्कार 120 अंक का, इस प्रकार से कुल मिलाकर 1020 अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। यानी अंतिम रूप से जो आपकी फाइनल लिस्ट जारी होगी वो कितने के आधार पर होगी? 1020 अंकों के आधार पर। इंटरव्यू के आपके पूरे मार्क्स मिलाकर। आपको पता होगा प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं ऐड होते हैं। प्रीलिम्स सिर्फ क्या है, यानी प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य होता है शॉर्ट लिस्ट करना ऐसे लोगों को जो सीरियस नहीं है एग्जाम के प्रति, या ऐसे लोग जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए आ गए हैं। मान लीजिए कुछ लोग होता है ना कि पूछा कहाँ जा रहे हो, बस आज बीपीएससी का पेपर लगा हुआ है, माहौल एकदम गर्म हो जाता है मोहल्ले में, अरे ये बीपीएससी कब से देने लगा, कहाँ बनते हैं इसमें, कहेगा सीधे एसडीएम बनते हैं। तो उन लोगों को इससे क्या करना, बाहर करना है। जो सीरियस स्टूडेंट है उनको लिया जाए। तो मेंस परीक्षा में इस प्रकार से होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये दिया हुआ है आपका, यही आरक्षण कोटि की क्या है, अनारक्षित। सबसे पहले तो अनरिजर्व्ड होते हैं जिनको आरक्षण नहीं है, उसके बाद होते हैं अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग के, फिर पिछड़ा वर्ग के, फिर पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। आपको पता होगा कि ये सरकार ने संसद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा था कि हम लोग 10% का आरक्षण जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, उनको देंगे। इसके पहले तक सिर्फ आरक्षण का आधार था शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ सामाजिक पिछड़ापन, लेकिन आर्थिक रूप से जोड़ा गया था संविधान संशोधन के माध्यम से। तो चलिए, ये तो हो गया आपका ये क्षैतिज आरक्षण। ये कुछ उन लोगों को आरक्षण भी दिया जाता है जो लोग पहले से सेवा कर रहे थे, चाहे वो सेना में हो सकते हैं या प्रशासन के अन्य विभागों में, उनको मिलना भी चाहिए क्योंकि उनको सामान्य लोगों से कम समय मिल पाता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपके ऑप्शनल विषय हैं। आपको पता होगा कि बीपीएससी ने ऑप्शनल विषय जो था उसको हटा दिया है, बल्कि ऑप्शनल विषय के स्थान पर पहले होता था रिटन लिखित परीक्षा, लेकिन अब उसको कर दिया है एमसीक्यूज, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको मेंस देना है 100 नंबर का। काफी लोगों के लिए बड़ी सहूलियत हो गई, बहुत आसान हो गया है, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन काफी टफ आ रहे हैं। ये आपके विषय हैं जिनको आप ऑप्शनल ले सकते हैं, चाहे आप एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान लीजिए, चाहे आप वनस्पति विज्ञान लीजिए, आप रासायनिक विज्ञान लीजिए, आप सिविल इंजीनियरिंग लीजिए, वाणिज्यिक शास्त्र लीजिए, अर्थशास्त्र लीजिए, विद्युत इंजीनियरिंग लीजिए, भूगोल लीजिए, भूविज्ञान लीजिए, इतिहास लीजिए, श्रम एवं समाज कल्याण लीजिए, विधि लीजिए, प्रबंधन लीजिए, गणित लीजिए, यांत्रिक इंजीनियरिंग लीजिए, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा साहित्य, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे विषय आपको, इनमें से एक विषय आपको चुनना है और उस विषय पर आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 100 क्वेश्चन के आपको जवाब देना है, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो ये है आपका बीपीएससी का नोटिफिकेशन। ये दिया हुआ है, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 28/9/2024, यानी 28 तारीख से आपके आवेदन होना शुरू हो चुके हैं और आप इसको कर सकते हैं किसकी, बीपीएससी की साइट पर जाकर। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 18 तारीख 10 महीना 2024। इस डेट को आपको इसको आवेदन फाइनली फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद फिर कोई आवेदन नहीं होगा। और साथ में आयोग ने यह भी कहा है, कुछ लोग होते हैं आयोग को बहुत उत्साहित होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कुछ हार्ड कॉपी भी भेजने लगते हैं आयोग को। आयोग ने साफ कहा है कि देखिए आपको जो भी करना है आप अपनी साइट पर कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन हमें साइट पर दीजिए, हमारे यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो याद रखिएगा, सारा काम ऑनलाइन होना है, आयोग किसी को अभी नहीं जाना है, आयोग जाने का रास्ता प्री और मेंस के बाद जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये पूरा आपका नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है, एक बात समझ लीजिए अच्छे से, फिर से आपको कह रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के इतिहास में इतनी बड़ी भर्ती नहीं आई है, और अगर आपको लगता है कि इसमें हम हो जाएंगे तो उसके लिए और जी जान लगा दीजिए।
जिनको कम समय मिला है वो और ज़्यादा मेहनत कीजिए, लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि अभी नहीं, फिर आगे और आएगी, तो याद रखिए बड़ा मुश्किल है इतनी बड़ी भर्ती आ पाना। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें से अपनी एक सीट रिजर्व कीजिए, पक्की कीजिए, जी जान लगा दीजिए। बात सिर्फ 4-6 महीने की है और आपका जिस दिन इसमें नाम आ जाएगा उसके बाद भी आपको इतना सुकून मिलेगा कि पूछिए मत, आप प्रशासन की सबसे बड़ी पोस्ट में आ जाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको हमने बता दिया है, अब आपके ऊपर है। अगर नहीं हो रहा है मान लीजिए बहुत मेहनत के बाद, तो एक काम कीजिएगा, आसपास कहीं चुल्लू भर पानी मिलता होगा उसको देखिएगा, उसके बाद आप जानते हैं क्या करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, इसीलिए अब ध्यान रखिए कि अब आपको लग जाना है। और जो लोग भी कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं वो लोग ध्यान रखें कि सारी इंफॉर्मेशन जितने जरूरी थी उसको बता दिएगा। कुछ पंक्तियां सुनाते हैं आपको। उठ जाग मुसाविर भोर भई, कुछ पंक्तियां सुनिए, बड़ी पुरानी कविताएं हैं और ये कविता किसकी है? ये बंशीधर शुक्ल की है, पहले की किताबों में इसको दिया हुआ है, सुनिए इसको। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सो सोवत है। टुक नींद से आखियां खोल जरा, पल भर प्रभु से ध्यान लगा, यह प्रीत करण की रीत नहीं, जग जागत है तू सोवत है। यानी कि जग जाग रहा है सुबह से और तुम सो रहे हो जबकि तुम्हारे सपने इतने बड़े हैं। उसके बाद कहते हैं तू जाग जगत को देख उड़न, यानी तू जाग और जाकर देख कि जगत कितनी ऊंचाई पर जा रहा है, कितना आगे निकल रहा है। तू जाग जगत की देख उड़न, जग जागा तेरे बंद नयन, यह जन जागृति की बेला है, तू नींद की गठरी ढोबत है। यानी जिस समय जागने की बेला है, समय है, उस समय तुम सिर्फ नींद की एक गठरी लेकर सो रहे हो। आगे कहते हैं लड़ना वीरों का पेशा है, इसमें कुछ भी ना अंदेशा है, तू किस गफलत में पड़ा पड़ा, आलस में जीवन खोबत है। यानी अगर तू वीर है तो तुझे लड़ना ही होगा, तेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। और तू क्या सोचता है कि मंजिल तेरे पास खुद आ जाएगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला है आजादी ही लक्ष्य तेरा, उनमें अब देर ना जरा। यानी आजादी ही तेरा लक्ष्य है और उसमें अब देर न लगा। जब सारी दुनिया जाग उठी, तू सिर खुजलावत रोबत है। यानी जिस समय तुम लोग सब लोग तुमसे आगे निकल चुके हैं, उस समय भी तुम सिर्फ अपने नसीब को दोष दे रहे हो, अपने कर्मों पर दोष दे रहे हो, अपने बुरे वक्त को कोस रहे हो। अभी वक्त है और लग जाओ। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज समझ में आ चुकी होगी। इस भर्ती को, इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, इसमें सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना ही लेना है, इसका कोई रास्ता नहीं है। चाहे जो हो जाए, आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है और जितना तरफ से सहयोग बनेगा, आरोही एकेडमी की तरफ से, आरोही परिवार की तरफ से पूरा आपका किया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले सप्ताह में। और आपको जो भी बीपीएससी से संबंधित हमको आपकी अपनी तरफ से कराना है, चाहे बिहार करंट अफेयर हो या फिर बीपीएससी स्पेशल हो, बिहार स्पेशल, हम सब कुछ कराएंगे। आपको हम इस बात की प्रतिबद्धता जताते हैं, आप निश्चिंत रहिए। बस आप जुड़िए और लिंक शेयर सब कुछ करना है आपको। सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, देखने के बाद भूल जाते हैं। नहीं, सब्सक्राइब करना है, साथ में शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ाने के लिए प्रेरित हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।